शमानाज। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने सही ईमान में रखे। तो आज जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हम बना रहे हैं चिकन बॉल, जो कि बहुत ही मज़े की और दिल को भाने वाली एक रेसिपी है। सब शौक़ से खाते हैं। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ऊपर से बहुत क्रंची है, नीचे अंदर से बहुत सॉफ्ट और लिक्विडी ये शेप में होती है। उम्मीद करूँगी कि सब इसको बहुत पसंद करेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये देखने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये चेस्ट पीस लिया है, जो कि बोनलेस है। तो इसके मैं लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लूँगी और फिर इसको छोटे क्यूब की शक्ल में काट लूँगी। इसका कीमा कोशिश कीजिएगा कि आप लोग घर में बनाएं, क्योंकि शॉप वाले अक्सर जो हैं वो उसका बहुत बारीक कर देते हैं कीमा, तो जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें थोड़ा सा मोटा कीमा क्यूब शॉप में चाहिए, जिससे कि इसका फ्लेवर और इसकी जो शक्ल है इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेगा। जो कि तो कीमा मेरा तैयार हो चुका है और अब इसको हम पैन में डाल देंगे। इसमें हम पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे। चिकन के अपने ही पानी के अंदर इसको पकाएंगे। ये मैंने 2 चम्मच इसमें लहसुन का पाउडर शामिल किया है। लहसुन के पाउडर को मैंने खुद से बनाया है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी। 1 से 1.5 चम्मच इसमें अदरक का पेस्ट शामिल किया है, थोड़ा मोटा कटा हुआ था, और 1 चम्मच इसमें काली मिर्च, आधी चम्मच मैंने इसमें रेड चिली, और ये 1 से 1.5 चम्मच मैंने नमक इस्तेमाल किया है। तो आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से आप तेज़ रखिए, क्योंकि ब्रेड हम इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेड के अंदर नहीं होता है कोई भी स्पाइस, तो स्पाइस सारा इसी में ही होगा। तो आप इसको अपनी टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से, चूल्हा भी मैंने ऑन नहीं किया है, इसको अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेंगे सारे चिकन को, और फिर इसको 15 से 20 मिनट तक तकरीबन हल्की आंच के ऊपर इसको पकने देंगे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और चिकन ने अपने ही पानी के अंदर ये बिल्कुल खुशक कर दिया। अब 5 मिनट मैं इसको नॉर्मल हीट के ऊपर पकाऊंगी, ताकि इसको पानी, थोड़ी बहुत नमी है वो भी सारी ड्राई हो जाए। इसमें आपको बिल्कुल पानी ड्राई करना है, ताकि जो ब्रेड है हमारे वो ड्राई बने और बिल्कुल उसमें जो है गीला गीलापन ना आए। तो ये तकरीबन मैंने अब ठंडा कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ये चिकन को, जो कि ठंडा कर लिया है, इसमें मैं शामिल करूँगी 2 चम्मच बड़े जो हैं मायोनीज़ के। आप यहाँ पे घर में भी मायोनीज़ जो बनाते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मायोनीज़ का इस्तेमाल ना कीजिएगा, इससे बहुत लिक्विड हो जाएगा सारा ना वो। तो इस तरह से इसमें 2 चम्मच मैं केचप का इस्तेमाल करूँगी। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और हमारी फिलिंग तैयार है। चिकन बॉल बनाने के लिए जो मैंने ब्रेड का इस्तेमाल किया है, ये बेकरी के ब्रेड है, जो वीटा ब्रेड और ब्राउन ब्रेड नहीं है, वो हार्ड होते हैं थोड़े से। तो इसी वजह से मैं इनके किनारे नहीं उठाऊंगी। इसके किनारे बहुत सॉफ्ट हैं। ये आज जिस दिन मैंने मंगवाए हैं उसी दिन के बने हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। कोशिश कीजिएगा कि आप भी बेकरी से मंगवाएं, उससे बॉल बनाने में काफ़ी आसानी रह जाती है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर वाला जो पीस है उसको हटा दूँगी। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट और नरम है। इसको मैं हल्का सा पानी लगा कर और सॉफ्ट कर लूँगी किनारों को, और फिर इसके अंदर फिलिंग करेंगे। तो ये पानी मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी, हल्का हल्का लगाऊंगी ब्रश के साथ, और इसको थोड़ा थोड़ा दबा देंगे और इस तरह से फिलिंग करेंगे। इसकी चारों साइडों से पकड़कर इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट हाथों के साथ इसका बॉल तैयार कर लेंगे। अगर आपको लगे कि किनारे थोड़े से हार्ड है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पानी आप शामिल कीजिए, और जो बिल्कुल प्रेस हो जाएंगे और बॉल की शेप में आ जाएंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से बॉल। बहुत ज़्यादा पानी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ब्रेड का ड्राइनेस है वो ड्राई होना चाहिए। इससे
वरना ये अंदर से जो है वो थोड़े से ब्रेड ज़्यादा गल जाएगा तो वो बिल्कुल टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा, फिर तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से चारों कोनों को पकड़ें और उसको अच्छी तरह से सॉफ्ट हाथों के साथ आप दबाकर इसका बॉल तैयार कर लें। ब्रेड बॉल्स हैं ये चिकन बॉल्स, ऊपर से बहुत क्रंची होते हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त मैंने तकरीबन सारे जो बॉल्स हैं तैयार कर लिए हैं। अब मैंने 6 अंडे जो है वो उनको बीट कर लिया है और साथ में ब्रेड क्रम्स हैं। तो कढ़ाई में अब तेल डाल लेंगे और इसको थोड़ा सा लाइट गर्म होने देंगे। बॉल को पहले मैंने अंडे में डिप किया है और उसके बाद उसको ब्रेड क्रम के ऊपर रोल किया है। तो इसको हल्की आंच पर हम फ्राई करेंगे। याद रखिएगा इसकी आंच आपकी बिल्कुल तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आंच तेज़ होगी तो ये बिल्कुल इसका टेस्ट नहीं आएगा और वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कुक नहीं होंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से चारों साइडों से या हर तरफ से ब्रेड क्रम्स के साथ आप आंच मेरी बिल्कुल नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा लो है ना ही ज़्यादा हाई है। तो एक स्पून के साथ आप इसके लाइट से हल्के से हाथों के साथ इसको पलटें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। तो इसी तरह से मैं सबको पलट लेंगे और लाइट ब्राउन दोनों साइडों से जब इस तरह की शक्ल आ जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त कलर आया है इनका। और अब हम इसको किसी बास्केट वगैरह में निकाल लेंगे। ये मेहमानों के सामने सर्व करने के लिए बहुत ज़बरदस्त डिश है। अगर आप किसी को चाय पे इनवाइट कर रहे हैं तो ये देखिए इस तरह से, और अगर आप इसको डिनर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप बहुत अच्छी तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। केचप के साथ इस तरह से इसको सर्व कीजिए प्लेट में और सलाद के साथ खाइए, तो ये बहुत मज़े की बनती है। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपकी नवाजिश होगी। शुक्रिया, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए बाहर से कितने क्रंची हैं और अंदर से कितने ये लिक्विडी और जूसी हैं। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। अल्लाह ताला हर किसी को अपने ईमान में रखें, आमीन। अल्लाह हाफिज़।